स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। कल्पना कीजिए कि एक अपराधी भारत के साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। वहां वो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की नजर में है और एक एकांत कारावास काट रहा है। फिर भी वो अपनी उंगलियों के दम पर, सिर्फ उंगलियों के कुछ क्लिक से 7 समुंदर पार कनाडा में एक सियासी हत्या करवा देता है और अमेरिका के जो अमीर उद्योगपति हैं उनसे फिरौती की मांग करता है। यह भारत के जेल का एक ओपन सीक्रेट है जिसको आप, मैं और जितने भी भारतीय हैं कहीं ना कहीं किसी से सुनते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। बट इस ओपन सीक्रेट को अमेरिका की FBI ने पूरी दुनिया भर में पर्दाफाश कर दिया, जिसके चलते उन्होंने ऑपरेशन हार्ड बॉल के जरिए इस पर्दाफाश को, इस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। अब यहां पर भारत के जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं जिनका नाम सामने आया है इस FBI की वांटेड लिस्ट में, वो आपके सामने हैं लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया। किस तरीके से ये जेल से इतना हाई क्रिमिनल नेटवर्क सिंडिकेट रन कर रहे हैं उसको समझेंगे। और अभी अमेरिका की FBI ने इनके साथ साथ कुछ और भारतीय शख्स की भी डिमांड की है, जिसको हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि कौन इस क्रिमिनल सिंडिकेट का पार्ट है। बट एक बात तो कंप्लीटली सत्य है कि भारत की वो जेल जिसको हम समझते हैं कि जहां पर अपराधी जाकर ठीक होकर समाज में सदस्य बनने के लायक बाहर निकलेगा, वो ग्लोबल क्रिमिनल हेडक्वार्टर्स बन चुके हैं आज के टाइम पर। अब इस ऑपरेशन हार्डबॉल में अमेरिका ने यूरोप, कनाडा और जितनी और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर इस क्रिमिनल ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट को पर्दाफाश किया। अब इस दौरान इनको 37 ऐसे क्रिमिनल अपराधी सामने आए हैं, जिनमें से 24 को ऑलरेडी इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत में भी शामिल हैं। अब ये देखिए, भारत में ऐसे 2 मास्टरमाइंड निकल कर आए हैं जिसका चित्र आप सबसे पहले देख चुके हो। अब इनकी डिमांड की है अमेरिका की FBI ने और इसी के साथ साथ इनको 1000 किलो ड्रग्स भी बरामद हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो सिर्फ अमेरिका ने रन किया है। ये आसपास की सभी इंटेलिजेंस एजेंसी ने साथ मिलकर इसका पर्दाफाश किया है। मतलब इस अपराध का एक्सटेंट सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया है। अब इस ऑपरेशन हार्डबॉल में ऐसा अमेरिका ने क्या नेटवर्क को क्रैक किया उसको देखने वाले हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, इस क्रिमिनल सिंडिकेट में सिर्फ अपराधी नहीं, यहां पर आपको कुछ सरकारी मुलाजिमों का नाम भी सामने वाला है जिसकी US गवर्नमेंट ने खुद डिमांड की है। हम नहीं चाहते कि भारत की जेल में ऐसे पुलिस वाले या ऐसे कर्मचारी ऑपरेट करें, क्योंकि हम जरूर चाहते हैं, जितने हम लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, कि वो एक सत्य निष्ठा से आगे चलने वाले कर्मचारी बने। और इसके लिए स्टडी IQ पर आपको स्मार्ट कोर्स मिलता है जो आपको डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाता है। क्लास मिस हो गई तो आपको उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लें। और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स जो कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम की लाइफलाइन बन चुके हैं, वो आपको डेली बेसिस पर इंटीग्रेट कराया जाता है। और इसी के साथ साथ आपको 75 से ज्यादा प्रीलिम्स के टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, उसका फीडबैक मिलता है, साथ में आपको मेंटरशिप सपोर्ट मिलती है जो आपको हर दिन प्रतिदिन हर बच्चे की ट्रैक रिपोर्ट के ऊपर, उसकी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखते हैं और से कनेक्ट करते हैं। और अगर कहीं पर जाकर फिर भी समस्या हल नहीं होती, मार्क्स नहीं इंप्रूव होते, तो फैकल्टी से आप खुद रीच आउट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। और यहाँ पर मैं और जितने भी स्टडी IQ के हमारे पास यहाँ पर फैकल्टीज अवेलेबल हैं, वो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए मिलेंगे जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। और अब ये तैयारी आपके लिए और हुई अफोर्डेबल, क्योंकि मात्र 7999 में आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं KJ लाइव कोड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे बस्ट नेटवर्क बस्ट को समझते हैं। मतलब भारत की जेल में कैद अपराधी अपने साथियों की मदद से, ध्यान दीजिए, अपने साथियों की मदद से अमेरिका में जिन लोगों के पास पैसा है उनको वहां पर धमका रहे हैं। उनको बोल रहे हैं तुम्हारे बच्चों की जान ले लेंगे, अभी के अभी गोलियां दाग देंगे। कितनी अमाउंट? लगभग 4 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं यहां पर बैठे बैठे। और जबकि हम देख रहे हैं CCTV कैमरा की नजर में है, तो सीधी बात है कि ये जो फिरौती की जा रही है, जेल में जो बैठे कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी मदद के बिना तो ये मुमकिन नहीं है। अब इस ऑपरेशन हार्डबॉल में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आता है कि ना ही सिर्फ ये अमेरिका, कनाडा या ऐसी बात करें कि कुछ कंट्रीज में समाया हुआ है नेटवर्क, ये दुनिया भर की सभी कंट्रीज में समाया है। कि कहां से फिरौती करनी है, उसको दुबई में हमें स्टोर करना है, उसको ऑस्ट्रेलिया में ठिकाने लगाना है, या भारत वापस कैसे लेकर आना है, इसके लिए एक नहीं हजारों लोग
इस क्राइम सिंडिकेट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया के साथ मिले हुए हैं। अब ये है हमारा सबसे पहले मास्टरमाइंड नंबर 1, जिसको सब जानते हैं। 80 से ज्यादा केसेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। इस वक्त ये गुजरात की साबरमती जेल में कैद है। मतलब पंजाब से दूर लेके जाना जरूरी था, बिकॉज इनका पंजाब के यूथ, पंजाब के युवा के ऊपर एक बहुत ही अवैध तरीके का इन्फ्लुएंस दिखता है। अब यहां पर ये चित्र देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रांसफर भी किया गया था, और उसके बावजूद जो इनके साथी, मतलब इनका नाम है जगतार सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, जो इनका साथ दे रहे हैं इस क्रिमिनल नेटवर्क में, सोचा कि इनको इनसे दूर ले जाएंगे, मतलब इनको असम में जेल में कैद कर दिया है ताकि ये सिंडिकेट टूट जाए। भाई बट सिर्फ भारत में दूर करने से इनका सिंडिकेट नहीं टूटा, जो कि एफबीआई ने खुद कंफर्म किया है कि जनवरी 2026 के बीच में इन दोनों के बीच में एक फिरौती की डिमांड को लेकर बात हुई है एक दूसरे के साथ, और भारतीय जेल, भारतीय अथॉरिटीज की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं इस बारे में। अब दूसरा देखें, जिस जेल को सीसीटीवी के थ्रू ट्रैक किया जा रहा है, यह नहीं देखा जा रहा कि वहां पर किस तरीके से इंटरनेट के थ्रू और मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू बातें की जा रही हैं, जिससे दूर बैठे, समुद्र पार बैठे क्राइम्स को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसी में आप देख सकते हैं, हम देखते हैं कि आपको, हमने अपराधी को उठाकर जेल में कैद कर दिया तो शायद उसका रिफॉर्मेशन हो गया, हमने अपना काम पूरा कर दिया, अपराधी जेल में है, पर वहां से उसका काम और ज्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है। वो तो बेसिकली हाईटेक सिक्योरिटी में बैठा है, वो भी फ्री में। वहां से वो अपने कॉल नेटवर्क्स, अपने सिंडिकेट के साथ दिन रात कम्युनिकेट कर रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडियन ऑफिशियल्स को, जेल अथॉरिटी से उसके बारे में पता ही ना हो। दूसरी बात यहां पर समझिए, ये नेटवर्क कैसे काम किया। मतलब जो सिंडिकेट भारत में या किसी कंट्री में प्रेजेंट है, अगर मैं भारत की ये बिश्नोई सिंडिकेट की बात करूं, तो यहां से ये लोग किसी एक फैमिली को जो यूएस में बैठी है उसको टारगेट करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तू इतने पैसे निकाल। अगर वो नहीं निकाल रहा है तो उसके संबंधी, जो मतलब उसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स इंडिया में बैठे हैं, उनके खिलाफ एक फैब्रिकेटेड, मतलब एक फॉल्स एविडेंस इकट्ठा करके भारत में एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाता है कि देख, ये एक फॉल्स एविडेंस है, इनकी फैमिली मेंबर्स को तू एक फॉल्स मर्डर चार्जेस के अंदर फाइल कर और इनको हम धमका। जब इनको धमकाया जाएगा तो इनके जो फैमिली मेंबर्स यूएस में बैठे हैं वो पैसा निकालेंगे। ये पैसा जब आएगा तो तुझे भी इसमें से कट मिल जाएगा। और इस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेशन हार्डबॉल के थ्रू बस्ट किया गया है कि ऐसे एक नहीं अनेक केसेस निकलकर सामने आए हैं जिसमें भारत की जेल में ऑपरेट करने वाली, मतलब पुलिस कर्मचारी खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब जिसको लेकर देख सकते हैं, सबसे बड़ा नाम जो सामने आया जिसकी अमेरिका ने डिमांड की है, वो है होशियारपुर जिले के टांडा पुलिस जो स्टेशन है उसके एसएचओ, नाम है इनका गुरजिंदर सिंह नागर। इनकी डिमांड की गई है कि इनको अमेरिका भेजा जाए क्योंकि ये इस सिंडिकेट में इन्वॉल्व है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले भारत सरकार भारतीयों के ऊपर इल्जाम लगा था कि वहां पर प्रो खालिस्तानी लीडर जो नाजर हैं कनाडा में, उनकी हत्या करवाई गई है। पर इस ऑपरेशन हार्डबॉल के थ्रू यह प्रूव हो चुका है कि भारत की किसी अथॉरिटी नहीं, भारत सरकार ने नहीं, खुद बिश्नोई एंटरप्राइज ने, गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो ये क्रिमिनल सिंडिकेट नहीं कर रही दुनिया भर में। और इसी के दौरान ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं? ड्रग्स के थ्रू, जो कि 1000 किलो खुद एफबीआई ने बरामद किया है, मैथ के थ्रू, और उसी के साथ साथ जो इनके पास असला है, बारूद है, कैश है, ये सारे के सारे नेटवर्क को दुनिया भर में फैलाया हुआ है इन्होंने। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब से जरूर नाता रखते हैं, मतलब बिश्नोई समाज से नाता रखते हैं। यहां पर देखिए कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई की बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इन्होंने पढ़ाई की है, वहां पर लॉ डिपार्टमेंट में इन्होंने पढ़ाई की है। तो उस वक्त ये देखते हैं कि कितने लोग हैं जो सिस्टम से सताए हुए हैं, जो सिस्टम से एक जस्टिस की डिमांड, एक आशा रखते हैं, बट उनको मिल नहीं पाती। ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। और खुद एक युवा हैं, और वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टूडेंट के इलेक्शंस भी लड़े हैं, तो मतलब युवा में काफ़ी प्रचलित हैं। और जिस युवा को ऐसा फील होता है कि मैं ऐसे कल्ट पर्सनैलिटी के साथ रिलेट कर सकता हूं, इनको अपनी गैंग में शामिल करते हैं। चाहे धर्म हो, चाहे जस्टिस हो, या ये स्वैग की बात हो, हर तरीके से ये ऐसे युवा को अट्रैक्ट करते हैं जिनको ये यहां से, भारत से खुद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप भेजकर अपने क्रिमिनल नेटवर्क का पार्ट बनाते हैं।
अब एक चीज यहां पर जरूर जानिए, हम बात करते आए हैं, हमेशा से बचपन में सुनते आए हैं, दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा एक टाइकून है, बट यहां पर उस नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क बना चुकी है बिश्नोई एंटरप्राइज। तो मतलब दाऊद इब्राहिम का एक वर्जन 2.0 आज हमें देखने को मिल रहा है भारत के खुद लॉरेंस बिश्नोई के रूप में, जिसमें आप देखिए, अगर आपको कोई काम सिस्टम के थ्रू प्रॉपरली करवाना है तो ये स्पीड रहेगी, बट अगर आपको इस सिस्टम की स्पीड को बढ़ाना है, सिस्टम से बाहर जाकर काम करवाना है, तो अब बिश्नोई गैंग इस स्पीड से हर काम को अंजाम दे रही है, चाहे किसी का मर्डर करवाना है, चाहे कहीं पर अवैध तरीके से कैश भेजना है, या वहां पर ड्रग्स की सप्लाई को अंजाम देना है। अब इस पूरे फेलियर में अगर हम देखें तो एक बात तो सीधी सीधी है कि सरकार के कर्मचारियों से चूक हुई है, और इन कर्मचारियों के ऊपर जो बैठे हैं, जो और उनके सीनियर्स हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जरूर यहां पर दिखती है, क्योंकि सिर्फ एक लोअर अथॉरिटीज के इन्वॉल्व होने से बात बनने नहीं वाली। ये पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि भारत की इंटरनेशनल छवि के ऊपर दाग लग रहा है यहां पर। और अब हम इस चीज को कैसे आगे देख सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो डिमांड की है उसका साथ तो जरूर देंगे। उन्होंने बोला है इन सभी लॉरेंस बिश्नोई को, भगवानपुरिया को और इस पुलिस इंस्पेक्टर को पंजाब से आप एक्सट्रेड करके दीजिए, हम यहां पर मुकदमा चलाएंगे। तो जरूर भारतीय सरकार को इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि अपराधी को सजा तो होनी ही चाहिए। बट दूसरी बात यह है कि आपको अपने जेल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी एक सेशन किया था कि भारतीय जेल में ऑलरेडी ओवरक्राउडिंग चल रही है। लगभग 4 लाख की कैपेसिटी में 6 लाख लोग हमने डाल रखे हैं अंदर, और जिसमें से 4 लाख से ज्यादा अभी भी अपने मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। तो हम इस पूरे जेल, जिसको हम रिफॉर्म प्लेस बोलते हैं, हम इसको क्रिमिनल ब्रीड ग्राउंड बना रहे हैं। इसको ठीक करने की आवश्यकता है, हमें प्रिजन रिफॉर्म्स चाहिए। हमारे गृह मंत्रालय को इसके ऊपर अब वापस ध्यान देने की आवश्यकता है। और जरूर जितने भी लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, सभी से अपील है कि आप किसी कुछ एक पर्सनल हैप्पीनेस के लिए पूरे सिस्टम के ऊपर दाग मत लगाइए, क्योंकि इससे, जैसे अभी पंजाब पुलिस कर्मचारी का नाम आ गया है, तो पूरी की पूरी पुलिस की छवि के ऊपर एक दाग लग जाता है, और ये मिटाए मतलब जल्दी नहीं मिटने वाला। तो जरूर सिस्टम के रिफॉर्म्स को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, और बार बार हम सिस्टम में ऑफिशियल्स की ड्रिल्स कराएं, ट्रेनिंग कराएं, जो कि जरूरी है सिस्टम को वापस उसके ऊपर विश्वास जमाने के लिए। और मैं खुद आपको स्टडी IQ में यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान गवर्नेंस के लेक्चर्स देते मिलूंगा, जहां पर हम गवर्नेंस को डिस्कस करते हैं, क्या ऐसे पिलर्स होते हैं जिससे सरकार चलती है, सरकार के ऊपर विश्वास कैसे बनता है। और अभी मॉडर्न एरा में जब हम देखते हैं कि हमें फिजिकल प्रिजन से ज्यादा डिजिटल प्रिजन्स की जरूरत है, कि हम सिर्फ कैदी को अंदर डाल दें उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हम डिजिटली भी आइसोलेट करें उसकी भी आवश्यकता है। तो ऐसे जब हम डिस्कशंस एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के किसी न किसी सिलेबस के पार्ट का कुछ ना कुछ अंश समझ जरूर आता है। इन चीज़ों को जानने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर KAIRNZ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर से दोहराना जरूर चाहूँगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी अब स्टडी IQ पर आपको मोस्ट अफोर्डेबल वे में ₹8,000 से शुरू हो रही है, जो आपको KJ लाइव पर अवेलेबल है। और बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए नंबर पर आप जरूर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी और क्वेरी है सो आई एम अवेलेबल, आप इस QR कोड को स्कैन करके PDFs को और बाकी डिस्कशंस, MCQs को हासिल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।